हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 31 अगस्त को देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट होने वाला है सैटरडे को 31 अगस्त को, ठीक है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। आपका कोई भी पर्सनल डाउट इश्यू हो तो आप लोग वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, या फिर कोई भी अपडेट के लिए आप लोग वहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दूँ, स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th मैथमेटिक्स का है, और बायोलॉजी का भी बताया जाएगा, बायोलॉजी का इसके बाद बताया जाएगा। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट वेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो ये आपको गिवन है, ठीक। और ये जो पूरा है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो आपको x और y का यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। हिंदी में भी वही है कि यदि दिस इज इक्वल टू दिस हो तो x और y का मान होगा। तो x और y का मान आपको यहाँ पर बताना है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस है, यानी कि मतलब इसका एक मेथड है। मेथड को ध्यान में रखिए। हो सकता है कि क्वेश्चंस में x/3 की जगह पर x/4 दे दे और सब सेम रहे, तो क्या आप लोग नहीं कर पाइएगा, सोल्व कर पाइएगा। मेन आपको यहाँ पर प्रोसेस को ध्यान रखना कि सोल्व करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जब भी ऐसे आपको इक्वल दे दे कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसमें जो भी यहाँ पर एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ये दूसरा वाला एलिमेंट ये दूसरे वाले एलिमेंट के इंडिविजुअल यहाँ पर इक्वल होगा। मतलब कि ये अलग अलग बराबर होंगे। कहने का क्या मतलब है कि देखिए, ये इसके बराबर होगा, मतलब कि x/3 + 1 = 5/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इस 3 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 3 = 5/3, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली एक स्टेप काट सकता था, लेकिन आपको यहाँ पर मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ। अब इस 3 को भेज दीजिए उस साइड, तो उस साइड जा करके यहाँ पर ये हो जाएगा गुना, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गुना, और यहाँ से हो जाएगा ये यहाँ पर ये 3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 आपका चला जाएगा उधर, ठीक है। तो ये 3 उधर चला कर गया और जाकर के उधर गुना हो गया, ठीक है। तो अब ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो x + 3 = यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पर x का मान अगर निकाले तो x बराबर आ जाएगा 5 - 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 2। तो x का मान ध्यान रखेगा, x का मान आपका आ गया 2। अब y का मान निकालते हैं, तो ये वाला पूरा इसके बराबर है, मतलब कि y - 2/3 = आपका आ जाएगा 1/3। तो इसको 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3y और माइनस का 2 = 1/3। और मैं एक स्टेप यहाँ पर काट रहा हूँ, डायरेक्ट इस 3 को इधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया होगा, मैंने पिछले स्टेप में बताया था, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3y - 2 हो गया, और यहाँ पर बाई 3 होता तो इस 3 को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इधर भेज दिया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 3y - 2 = 1 आ जाएगा, यानी कि 3y = 2 उधर जाकर के जोड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि y = 1। तो x = 2, y = 1, x = 2, y = 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ सेट A एंड B हैज 3 and 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज। समुच्चय A और B में अवयवों की संख्या क्रमशः 3 और 4 है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, जैसे A क्रॉस B में निकालना है, तो A क्रॉस B = A में कितने एलिमेंट है, तो 3 लिख लीजिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, B में कितने एलिमेंट है 4, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा ये 12, ठीक है। 12 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा,
आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है आपका कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस देन सेट बी इज इक्वल टू। ए क्रॉस बी हमको दे रखा है, तो बताना है कि इसमें सेट बी कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले ए है, ए क्रॉस बी है। एक बात आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखें कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इस बात को ध्यान में रखेगा, ये सीक्वेंस में होता है हमेशा। इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए क्रॉस बी दिया है मतलब कि ए वाले एलिमेंट सबसे पहले होंगे। ये जो है मतलब कि ए कोमा एक्स में ए जो है ये ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, ये भी कैपिटल ए का एलिमेंट है, ये भी कैपिटल ए का एलिमेंट है, ये भी कैपिटल ए का एलिमेंट है। बाकी जो बच गया आपका सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी या फिर बोल लीजिए कैपिटल बी। तो क्या बच गया आपका एक्स वाई। तो दो बार तो हम लोग लिखते नहीं है समुच्चय में, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं होता है। मतलब कि एक्स कोमा वाई ही आपका बी है, बी सेट है। तो बी सेट इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए सेट इज इक्वल टू दिस, बी सेट इज इक्वल टू दिस एंड सी सेट इज इक्वल टू दिस, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू। यदि ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, सी समुच्चय दे रखा है हो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी में अवयवों की संख्या होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी में अवयवों की संख्या निकालना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी में क्या कॉमन है। तो ए में है 1,2 और बी में है 1,2, 3,4। तो 1 और 2 यहाँ पर हमको कॉमन देखने को मिल रहा है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी की बात कर ले तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 1,2, ठीक है। अब इसमें क्रॉस करेंगे सी से, क्रॉस करेंगे सी से, तो ये आ जाएगा आपका 1,2 क्रॉस सी कितना है 3,4 ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,3 और फिर यहाँ पर कोमा आ जाएगा 1,4, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐसे ही 2,3 और फिर आ जाएगा 2,4। मतलब कि 4 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, 4। तो वही पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर 4 एलिमेंट आपको यानी कि 4 अवयव देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ सेट ए दे रखा है -1 और 1, ये 2 एलिमेंट है इसमें, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज। यदि ए समुच्चय दे रखा है तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस ए में यहाँ पर अवयवों की संख्या निकालना है। तो ए में 2 अवयव हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 के पावर में 3, यानी कि आपका 8 आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, इफ सेट ए इज इक्वल टू दिस डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर यहाँ पर गिवन है, रिलेशन जो यहाँ पर है ना ये गिवन है कि एक्स कोमा वाई सच जेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, द कोड डोमेन इज इक्वल टू। तो कोड डोमेन किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है ना। यदि समुच्चय ए ये दे रखा है और यहाँ पर जो यहाँ पर रिलेशन है यानी कि संबंध आर जो है ये हमको दे रखा है, जो कि एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि वाई के कोई भी मान एक्स में एक जोड़ने पर आता है, ठीक है। दोबारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित हो तो आर के सहप्रांत का मान बराबर होगा। तो आर के सहप्रांत का मान किसके बराबर होगा ये बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको यहाँ पर सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है जिसमें कि 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट हमको दे रखे हैं। तो चारों एलिमेंट का मान हम लोग आर समुच्चय में रखते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। देखते हैं कि क्या बनता है। तो x इज इक्वल टू 1 पर y का मान क्या आ जाएगा x प्लस 1 यानी कि 2 आएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, और ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3। x इज इक्वल टू 3 पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4, और x इज इक्वल टू 4 पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये रिलेशन है ए टू ए में परिभाषित है और ए में सिर्फ 4 तक ही एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 ही एलिमेंट है, 5वां एलिमेंट है ही नहीं, जो 5 है ये हमारा एलिमेंट इसमें है ही नहीं। यानी कि इसका जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन 2, 3, 4 ही होगा, 2, 3, 4 ही होगा इसका कोड डोमेन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं तो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन इज। किसी फलन के परिसर और स्वप्रांत के मध्य संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो सबसेट का संबंध होता है। किसका? सबसेट का। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, उप समुच्चय का ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए समुच्चय इज इक्वल टू दिस, बी समुच्चय इज इक्वल टू दिस, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू। नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है। यदि ए समुच्चय ये है और बी समुच्चय ये है तो ए से बी के मध्य संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए ए में एम एलिमेंट है और जो हमारा बी समुच्चय है इसमें एन एलिमेंट है। तो हम लोग निकालना है, क्या निकालना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी निकालना है। तो ये हो जाता है 2 के पावर m क्रॉस n, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में हमारे पास 2 है एलिमेंट और बी में भी 2 है, मतलब कि 2 के पावर 2 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 2 के पावर 4 आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका, हाँ आगे देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस देन सेट ए इज इक्वल टू। तो सेट ए पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। ए पहले है, मतलब कि पहले पहले वाले को उठा लेंगे तो हमारे यहाँ पर समुच्चय ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, फिर से 3 है, तो डबल तो करते नहीं हम लोग समुच्चय में, फिर 5 है, यानी कि 3 और 5 समुच्चय ए हमारा क्या है 3 और 5। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस देन सेट बी इज इक्वल टू। आपकी यहाँ पर आपसे सेट बी पूछा है। तो मैंने बताया कि सीक्वेंस में है, मतलब कि अगर लास्ट वाला उठा ले तो हमको मिल जाएगा समुच्चय बी। तो समुच्चय बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2, फिर 4 है, फिर 2 4 है, तो डबल तो हम लोग समुच्चय में लिखते नहीं है। ठीक है, तो 2 और 4 आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो गया आपका कंप्लीट। और फिर है आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन से सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ x/3 - 1 कोमा y-4/3 इज इक्वल टू 2/3 कोमा 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि अभी ऑब्जेक्टिव में था ना, इसी प्रकार का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है, सेम टू सेम सब्जेक्टिव में है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे क्योंकि आपको सोल्व करके दिखाना है। तो प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? x/3 इज इक्वल टू x/3 - 1 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर गुना कर देते हैं 3 से, तो x - 3 और यहाँ पर बाई 3 होगा, जिसको कि मैं डायरेक्टली उधर भेज देता हूँ, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में करना है तो मैं यहाँ पर फुल स्टेप बता देता हूँ। बाई 3 हो जाएगा, इधर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, आगे ये हमारा 3 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 हमारा उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। तो अब यहाँ पर ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि x - 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी कि x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू हमारे पास क्या आया? x का वैल्यू 5 आया। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, y - 4/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ठीक है, y - 4/3 इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए 3y - 4 इज इक्वल टू, और इस 3 को मैं डायरेक्टली उधर भेज रहा हूँ। आप लोग अपने कॉपी में यहाँ पर पूरा स्टेप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक स्टेप कट कर रहा हूँ। तो 2/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, और ये 4 उधर जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब कि 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू आपका निकल कर आ जाएगा 2। समझ में आ गया? x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2। प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा आपको, और यहाँ पर मैंने प्रॉपर करके भी बता दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। क्या है कि जी समुच्चय दे रखा है और एच समुच्चय दे रखा है, देन फाइंड जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था ऑब्जेक्टिव वाले में कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी दोनों अलग अलग है, दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर अलग अलग फाइंड करने के लिए भी बोला है कि जी समुच्चय दे रखा है आपको और एच समुच्चय दे रखा है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जी क्रॉस एच निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही पूछा है। तो जी क्रॉस एच इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर जी वाले से करेंगे। तो जी का पहला एलिमेंट तो 7 कोमा, यहाँ पर इसका पहला से हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 7 कोमा 4, इसके बाद आ जाएगा आपके यहाँ पर 7 कोमा 1, इसके बाद आप दूसरा का एलिमेंट से तो 8 कोमा 3, फिर आ जाएगा 8 कोमा 4, फिर आ जाएगा आपका 8 कोमा 1।
तो ये आ गया आपका, इसको फिर इस वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये आ गया आपका जी क्रॉस एच का मान। अब निकालेंगे एच क्रॉस जी का मान, एच क्रॉस जी का मान। तो इस बार एच वाला पहले रहेगा, तो 3,7, ठीक है, 3,7 हो गया। फिर आपका आ जाएगा हमारे पास 3,8, इसके बाद आप 4 से, तो 4,8, इसके बाद सॉरी 4, सबसे पहले 7, 4,7, इसके बाद 4,8, इसके बाद 1,7 और 1,8 और ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 नंबर वाला ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाता है और लंबा मैं आपको अलग से सॉल्व करके बताऊंगा। इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन बता दूंगा। इसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया और 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता दिया। 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए वेट कीजिएगा। और बायोलॉजी का भी आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।